हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। आपको फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें आपको एल और एम करके लाइंस दी हुई हैं। आपको ये बताना है एल और एम जो लाइंस हैं वो पैरेलल है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें फिगर दिया हुआ है तो इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों एल और एम जो है बोल रहे हैं फिगर पैरेलल, मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइंस है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस ये वाले एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? ये एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका टोटल 180 आना चाहिए अगर पैरेलल लाइंस हैं तो। ठीक है, तो हमने प्लस किया 126 प्लस 44 को प्लस किया तो आ रहा है 170। इसका मतलब 180 तो आ ही नहीं रहा है, तो द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180। 180 होना चाहिए। सो एंगल एंड एल एंड एम लाइन आर नॉट पैरेलल, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड फिगर आप लोगों का ये रहा और इसमें आपको 75 डिग्री का एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल 75 डिग्री का ये दिया हुआ है। ये एल और एम लाइन दी हुई है जो कि क्वेश्चन बोल रहा है ये पैरेलल है कि नहीं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 मैंने इसको एंगल 1 मान लिया है। ठीक है, ये वाला इस एंगल को हमने 1 मान लिया है। अब हम इस एंगल और इस एंगल को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 75 का है तो ये भी 75 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल 1 हमें 75 डिग्री का मिल गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल और अगर ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 होना चाहिए। क्यों 180 होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, इसलिए ये इनका टोटल 180 होगा। चलिए तो अब हम इसको प्लस इसको, दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, तो मतलब एंगल 75 प्लस एंगल 1 को, तो हमने एंगल इनको प्लस किया 75 प्लस 75 तो ये आ रहा है 150 और नॉट इज गर्ल्स टू 180 के बराबर तो आया ही नहीं। तो आंसर में लिख देंगे हम द सम ऑफ एंगल शुड बी 180। सो एंगल एम एल एंड एंगल नहीं सॉरी लाइन एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एल और एम लाइन है और इनको हमें बताना है कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं। एक हमें एंगल 57 दिया हुआ है और दूसरा एंगल हमें 123 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एंगल मैं अपनी तरफ से लेट कर ले रही हूँ, एंगल 1। अब मैं एंगल 1 और एंगल 57 के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर एंगल 1 और 57 अपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इजकल्स टू हो जाएगा 57 डिग्री, मीन्स ये एंगल भी 57 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस एंगल को, एंगल 1 और एंगल 123 दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है। क्यों आता है 180 डिग्री? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के, वन साइड ट्रांसवर्सल लाइन अपोजिट एंगल्स सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो दोनों को हमने एंगल 1 प्लस 123 को प्लस किया तो हमारा टोटल 180 आया। इसका मतलब 180 आ गया ना, तो इसका मतलब लाइन एल और एम क्या है? पैरेलल लाइंस है। सो द सम ऑफ एंगल शुड बी 180। सो एल पैरेलल एम, ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये एल और एम जो लाइन है इन्हें हमें बताना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें एंगल ये दिया हुआ है, एंगल ये दिया हुआ है 72 98। अब हम क्या करते हैं 72 के नीचे ये वाला जो है एंगल है इसको 1 मान लेते हैं।
अब इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है, एंगल 1 और 72 जो एंगल है ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमने लिख दिया एंगल 1 इजकल्स टू 72 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 72 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 98 डिग्री को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड है ना, तो इन दोनों का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने भाई एंगल 1 की जगह पे 72 रख दिया, 98 दोनों को जब हमने प्लस किया तो इनका प्लस आया है 170, ये तो 180 आए ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सो द सम ऑफ एंगल शुड बी 180 डिग्री, एक 180 डिग्री आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है 180 डिग्री, सो एंगल L एंड M लाइन आर नॉट पैरेलल, तो L और M लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।